यहाँ पर स्पेशली कॉमर्स के ट्यूशन्स प्रोवाइडेड हैं आपके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर anshclasses13@gmail.com। सो प्रॉफिट जो हमें हो रहा है, या तो मेरे बिज़नेस से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या मेरे प्रोफेशन से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं और लॉयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनसे किसी भी पर्सन को प्रॉफिट हो सकता है। या मान लो एक ही पर्सन वो अपना बिजनेस भी कर रहा है अपना, या फिर जैसे बहुत सारे आपने सुना ही होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो किसी हॉस्पिटल में भी वर्क करते हैं दिन में और शाम को फिर वो अपना क्लिनिक भी खोल लेते हैं। तो जो क्लिनिक से होने वाली उनको जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है, ठीक है, या प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशन है, या प्रॉफिट फ्रॉम प्रोफेशन है। और जो उनको इनकम वहाँ पर हॉस्पिटल में काम करने से हो रही होगी वो उनकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। तो उसको दो तरह की इनकम हो रही है, तो उसको अपनी दोनों इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये 3 चीज़ क्लियर हो गई। फोर्थ है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब यहाँ पर है कि जो भी हमारे पास कैपिटल है, मीन्स हमारे पास कुछ ज्वेलरीज वगैरह है, या हमारा घर है, या आप इसका चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे तो इन सब पर बेचने से या इसको सेल आउट करने से, मेरे पास घर था मैंने उसको बेच दिया, ठीक है, मेरे पास ज्वेलरी थी मैंने उसको बेच दिया, उस पर जो गेन हुआ उसको, जो मेरे पास मेरी कैपिटल है उस पर जो मुझे गेन हुआ यानी कि जो प्रॉफिट हुआ उस पर भी हम क्या टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो उसे बोलते हैं कैपिटल गेन, ठीक है। फिफ्थ जो हमारी इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अदर सोर्सेज मीन्स कि अचानक से कोई भी इनकम हो गई, जैसे कि कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है और उसे गेस्ट लेक्चर के लिए किसी ने इनवाइट किया किसी कॉलेज में, तो उसे उस गेस्ट लेक्चर के लिए अगर कुछ पेमेंट दिया जाएगा तो वो उसकी अचानक से होने वाली इनकम है, ठीक है। तो कोई भी मतलब उसका कोई मेन सोर्स नहीं है कि रेगुलर पेमेंट नहीं मिलता है वहाँ से उसको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और जैसे कि मैंने कोई कॉपियाँ, टीचर्स जो होते हैं वो कॉपीज़ चेक करते हैं, ठीक है, तो उस पर जो उनको इनकम हो गई, तो जो भी जितने भी छोटे मोटे जो अदर सोर्सेज हैं उन सोर्सेज से जो इनकम होती है वही हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक। तो हमारे ये 5 हेड्स थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द 5 हेड्स। अब हम आगे चलते हैं। देखो गाइस, अब असेसमेंट ईयर है, तो असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को वो कंप्लीट हो जाता है। इसी अब हम अपने फाइनेंशियल ईयर को ही असेसमेंट ईयर बोलते हैं, ठीक है। ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड हो जाता है, और इस असेसमेंट ईयर में ही हम अपने प्रीवियस ईयर की जो इनकम होगी उसका हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर इसके जस्ट बैक प्रीवियस ईयर जस्ट पीछे, जो 12 मंथ्स हम काउंट कर रहे हैं असेसमेंट ईयर के, इसके जस्ट पीछे वाला जो साल होता है, पिछला वाला साल, उसी को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 2020 की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 2019 इज प्रीवियस, हमारा जो हुआ वो प्रीवियस ईयर हुआ, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस ईयर हुआ और ये हमारा असेसमेंट ईयर हुआ। मतलब जो 2019 के में जो हमारी इनकम हुई होगी उसका जो हम टैक्स का जो पेमेंट होगा वो 2020 में करेंगे, ठीक है।